हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। यूपी एपीओ के लिए हम लोग करंट अफेयर लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है और उसी के रेफरेंस में, उसी के संदर्भ में ये हमारा वीडियो नंबर जो है वो है 3, यानी करंट अफेयर की क्लास नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र और उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। आप लोग चाहें तो अपनी कमेंट्स के माध्यम से अपनी बात या राय रख सकते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही तो आप लोग लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ यूपी एपीओ के लिए आप हमारे लाइव क्लासेस कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, इन पर आप लोग हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनके बारे में ले सकते हैं। जीएस, लॉ, पुलिस एक्ट के लिए भी हमारी क्लास चल रही है और हमारे जीएस के लिए भी चल रही है। यूपी एपीओ के लिए टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है। चलिए क्लास आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, आप लोगों ने ओलंपिक्स हुए हैं, टोक्यो ओलंपिक, तो मैंने इनके बारे में पहले बता दिया है, लेकिन अब इनको थोड़ा सा और समझने की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में जो है काफी क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये जापान की राजधानी है टोक्यो, ये आप लोगों को याद रखना है। और जापान की मुद्रा का नाम पता है आप लोगों को क्या है? वहां की जो करेंसी है जापान की वो है येन। और यहाँ के शेयर सूचकांक को पता है क्या बोलते हैं? निक्की बोलते हैं। जैसे हमारे निफ्टी होता है ना, तो यहाँ पर बोलते हैं निक्की। एक तो ये दो बड़े क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर दो बड़ी घटनाएं घटी थी जापान में, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी। तो दोनों की डेट याद रखेंगे, हिरोशिमा की भी, हिरोशिमा और नागासाकी, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो नागासाकी इनकी डेट रखेंगे, इसकी 6 अगस्त है और इसकी 9 अगस्त है। दोनों का ईयर 1945 है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा है क्या? टोक्यो ओलंपिक। और उसके बाद करें तो एक इसमें एक प्लेयर का नाम है, भारत की एक महिला का, जिनका नाम है वंदना कटारिया। ठीक है, क्या नाम है? वंदना कटारिया। ठीक है, और ये बात बताऊं आप लोगों को, जिन लोगों का उत्तराखंड एपीओ मेंस है उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वंदना कटारिया जो है वो उत्तराखंड से ही है लगातार। और इन्होंने ओलंपिक में क्या करा है? 3 गोल, एक ही मैच में 3 गोल किए हैं, यानी हैट्रिक इन्होंने जो है लगाई है। ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ऐसे करने वाली ये फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया बनी है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में आप लोगों को ये याद रखना है, किसके बारे में? वंदना कटारिया के बारे में। ठीक है, एक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, गीता गोपीनाथ। किसका नाम? गीता गोपीनाथ का। ठीक है ना, तो गीता गोपीनाथ, ये आप लोगों को पता ही होगा, आई थिंक सुना ही होगा सभी ने। तो ये आईएमएफ की, आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। 1945 में ये बना था, ब्रेटन वुड कन्वेंशन के द्वारा, जो 44 में होता है 1944 में, और उसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों बन के बाहर आए थे। आईएमएफ की क्या बनी है? ये न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है, यानी एमडी बनी है। ठीक है, क्या बनी है? एमडी। इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। ये भी आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई? और आगे अगर हम बात करें, एक करंट अफेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कर्नाटक राज्य से। ठीक है, क्या है कर्नाटक राज्य के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं। यहाँ के जो भी छांजन भाई करके चीफ मिनिस्टर बने हैं, आप लोग एक बार देख लेंगे। और यहाँ पर एक बात, अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक ट्रांसजेंडर जो लोग हैं उनके लिए आरक्षण की बात की गई है। तो ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बना है। जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन की बात है, तो वो कौन सा राज्य है? केरल। अब केरल के बारे में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो बता देता हूं। केरल एक तो कहवा में पहले नंबर पर है प्रोडक्शन में। केरल केरल कह रहा हूं, कर्नाटक। और कर्नाटक में एक है बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये भी कहां पर है भैया? कर्नाटक में। अब आए कर्नाटक में और क्या है? देखिए, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कौन सी है? बेंगलोर। ठीक है, और बेंगलुरु किसका हेडक्वार्टर है? इसरो का। ठीक है, एक तो याद रखना, इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 में इसकी स्थापना हुई। और वर्तमान में एस सोमनाथ अभी बने, ये लिख लेंगे आप लोग, एस सोमनाथ इसके जो है चेयरमैन बने।
क्लियर हो गया। अब आते हैं इसको जो है ना, बेंगलोर को दो नामों से जाना जाता है भारत की। एक तो इसको साइंस सिटी के नाम से भी जानते हैं, इस नाम से साइंस सिटी के नाम से भी, और एक सिलिकॉन सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, सिलिकॉन सिटी के लिए। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कर्नाटक के बाद कुछ और नई चीजों पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो वो है क्या, वसुराज बम्बई है, मुंबई करके जो है, सॉरी मैंने छाजन बता दिया था, वो वहाँ के गवर्नर है एमपी के। वसुराज बम्बई जो है वो कर्नाटक के क्या है, सीएम बने हैं। ठीक है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा आप लोगों को एक बता देता हूँ, वो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, लोकमान्य तिलक पुरस्कार। इसको नोट कर लेंगे आप लोग, क्या है भैया, लोकमान्य तिलक पुरस्कार। तो ये किसको मिला है, 2021 का। ये किसको मिला है, तो ये मिला है किसको, साइरस पूनावाला को, साइरस पूनावाला। ये आप लोग नोट करेंगे, किसको मिला है, साइरस पूनावाला को। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, एक है भारत का, अगर हम बात करें तो एक है 41, नया क्वेश्चन है करंट अफेयर का, इसको नोट कर लेंगे। 14th वन अंटार्कटिक मिशन, अंटार्कटिक मिशन, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, अंटार्कटिक मिशन। तो ये क्या है, 41 अंटार्कटिक मिशन। इसकी अगर हम बात करें तो ये भारत की तरफ से एक मिशन है, ये आप लोग याद रखेंगे। कहां पर, अंटार्कटिक यानी जो पोल है उसके पास में। इससे पहले यहां पर क्या हो चुका है, भारत 3 मिशन अपने लॉन्च कर चुका है। एक मैत्री, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैत्री 1981 में था। फिर था भारती, और तीसरा कौन सा था हमारा, जो हम लोगों ने नाम से जानते हैं, गंगोत्री। और इन्हीं की देखरेख और मेंटेनेंस के लिए एक मिशन चलाया गया, अंटार्कटिक मिशन। ये आप लोग याद रखेंगे, मैत्री के पास में ही चलाया गया, ताकि नया कोई और सेंटर डेवलप किया जाए भारत की तरफ से रिसर्च करने के लिए। ये बात आप लोग याद रखेंगे, उसका नाम रखा गया 41 अंटार्कटिक मिशन। क्लियर है सभी को। तो आगे अगर हम बात करें करंट अफेयर में, एक है, अभी देखिएगा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अभी बुद्ध पूर्णिमा पर नेपाल गए हैं, और नेपाल से रिलेटेड बड़े क्वेश्चन आप लोगों को आ सकते हैं। तो नेपाल की अगर हम बात करें तो भारत के साथ नेपाल के पहले से बड़े रिलेशन हैं। और अभी क्या हुआ, एक जयनगर, आप लोगों ने जयनगर कुर्था रेलवे लाइन, ये आप लोगों ने सुना होगा, जयनगर कुर्था रेलवे लाइन। ठीक है, तो ये भारत और ये जयनगर भारत बिहार में और कुर्था नेपाल में, इसके बीच में एक रेल परियोजना की शुरुआत हुई है। एक रेलवे ट्रैक है भारत और किसके दौरान में, भारत और नेपाल के बीच में। ये आप लोगों को याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर है सभी को, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं। अब देखिएगा, एक बात अगर आप लोगों से कहें तो हमारा जो भीम यूपीआई है, इसको यूज करने वाला पहला विदेशी जो दूसरा देश बना है, वो कौन सा बना है, अगर उसकी बात करें तो वो बना है कौन सा, भूटान बना है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, कौन सा बना है, भूटान बना है। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो भैया भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर पता है कौन शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है भारत में 4096 किलोमीटर, वो करता है बांग्लादेश। और सबसे कम कौन सा करता है भैया, अफगानिस्तान करता है। कौन सा, अफगानिस्तान। ठीक है, क्लियर है सभी को, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की, तो वो क्या है, एक आप लोगों ने नाम सुना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, आरबीआई का। तो आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन इसकी दो बातें आप लोगों को याद रखनी है। एक, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, और इसका नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण, इसका नेशनलाइजेशन और यानी इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये हुआ था 1947 में। ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 जुलाई लिख लेंगे। ठीक है, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है, जो कमर्शियल बैंक होती है उनका वित्तीय वर्ष क्या होता है, जो फाइनेंशियल बैंकों का, वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये तो आप लोग याद रखें। लेकिन
जो आरबीआई है इसका होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। ये आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है भैया, ठीक है। क्लियर है सभी को। एक आप लोगों ने सुना होगा यूएनईपी, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम 5 जून को एक सम्मेलन बुलाया गया था। 5 जून 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, 5 जून 1979। ये एग्जाम में बहुत आते हैं भैया क्वेश्चन, और इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है बार बार, तो वो है नैरोबी कहां पर है भैया? केन्या, ठीक है। आप लोगों को कुछ ईयर बता देता हूं ताकि आप लोग याद कर लें। एक याद रखेंगे आप लोग, चिपको आंदोलन का ईयर 1973। टाइगर प्रोजेक्ट का याद रखेंगे 1973। सेबी कब बनी? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये बनी 1992 का एक्ट है, और 1988 में बनी, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये एग्जाम में भैया क्वेश्चन आते हैं, मैं एज इट इज आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एसबीआई बैंक कब बनी भैया? 1955 में, ये आप लोग याद रखेंगे। एलआईसी कब बनी? 1956 में, ये भी आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। इसरो कब बना? इसरो 1969 में। और डीआरडीओ कब बना? 1958 में, ठीक है। तो ये ऐसी स्कीम है जो बार बार इनके ईयर पूछे जाते हैं आप लोगों से, ठीक है। अब जैसे नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो ये कब बना था? 1 जनवरी 2015 को। ये आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष है टीकाकरण से। ये आप लोगों को याद रखना है भैया, किससे संबंधित है? टीकाकरण से। और कौन कौन सी बीमारियां हैं इसके अंदर? एक्चुअल में मिशन इंद्रधनुष ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मिशन इंद्रधनुष, तो ये 7 बीमारियां इसके अंदर इंक्लूड हैं। 7 बीमारियां आप लोगों को याद रखनी, कौन कौन सी मैं नाम बता रहा हूं। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनिस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस, ठीक है। तो ये सारी बीमारियां हैं, इनसे एक बार आप चाहो के लिए दोबारा सुन लेंगे। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनिस, पोलियो और टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी, इनके टीकेकरण से ये संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। अभी इसका 3rd फेज चल रहा है, याद रखेंगे। और इसकी शुरुआत आप लोग चाहो तो डेट कर लेंगे 25 दिसंबर 2014 से, ठीक है। और 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दिवस मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो दिसंबर मंथ के इस वीडियो में देख लेंगे। तो वो है कौन सा? स्वशासन दिवस, ठीक है। फिर है 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस है। 2 दिसंबर को क्या है भैया? आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ठीक है। 3 दिसंबर को क्या भैया? हैंडीकैप्ड डे, विकलांग डे, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस है भैया? 10 दिसंबर को है अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ठीक है, याद रखेंगे। कौन सा? ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है, एक तो याद रखेंगे। और अभी हाल ही में यूएनएचआरसी से रूस को बाहर निकाला है, 47 सदस्य हैं उसमें अब 47, ठीक है। अगर हम बात करें अब कौन सा दिवस बचा है आपका इंपोर्टेंट? 23 दिसंबर, तो 23 दिसंबर को कौन सा है? किसान दिवस। और 25 को मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो ये आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जो उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग चाहें तो हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी डिटेल डाल दिया। और वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।